ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट को इस बार पहली बार दे रहे हैं, सीटेट दिसंबर एग्जाम को, या जो फ्रेशर हैं जिनकी इस बार ही डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट हुआ है और वो सीटेट के एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो उन सभी के लिए है। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे पेपर पास किया जा सकता है, एप्लीकेशन पर कोर्स लेने से कैसे पेपर पास किया जा सकता है, या क्या खुद से पढ़ करके ही आप पेपर पास कर सकते हैं, सभी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पेपर को जब मैं कहता हूं कि सीटेट पास करने के बाद क्या होगा, इस बात को सबसे पहले आपको समझना चाहिए, ध्यान रखना। तो सीटेट को पास करने के बाद आप केवीएस, डीडब्ल्यूएसबी, नवोदय विद्यालय, एडब्ल्यूएस, ईएमआरएस, अन्य शिक्षक भर्ती जैसे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 या बिहार शिक्षक भर्ती 5.0 या इसके अलावा और भी जितनी भी केंद्र और राज्य की भर्ती होती हैं, आप उनमें फॉर्म डाल सकते हो। यानी सीटेट पास करना बेहद जरूरी है। सीटेट का एग्जाम केवल एक एलिमेंट्री एग्जाम है। सीटेट का एग्जाम कैसा है? तो केवल एक एलिमेंट्री एग्जाम है या केवल एक पात्रता परीक्षा है। यानी सीटेट के पेपर को पास करके आपकी नौकरी नहीं लगेगी। सीटेट के पेपर को पास करने के बाद आपकी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन आप जिन एग्जाम से नौकरी लगेगी पास करके, उन एग्जाम को देने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा। सीटेट का एग्जाम 2011 में, ध्यान रख लीजिएगा, शुरू हुआ था मेरे प्यारे साथियों। कब शुरू हुआ? 2011 में सीटेट का एग्जाम शुरू हुआ और तब से और अब तक 2024 तक सीटेट के एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट कराती है। सीबीएसई कंडक्ट कराती है, जो इसकी एजेंसी है, और ये एनसीटीई की रिकमेंडेशन पर इसको एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ध्यान रख लीजिएगा। सीटेट का एग्जाम दो पार्ट में होता है। पहला तो होता है जिसको हम कहते हैं पेपर 1 का एग्जाम, पेपर 1, और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पेपर 2 का एग्जाम। पेपर 1 का एग्जाम और दूसरा कौन सा होता है भैया? पेपर 2 का एग्जाम। पेपर 1 के एग्जाम को जिसको हम कहते हैं, याद रखना भैया, प्राइमरी का एग्जाम। क्या कहते हैं? प्राइमरी का एग्जाम। पेपर 2 का एग्जाम जिसको हम कहते हैं जूनियर का एग्जाम। पेपर 2 का पास करके आप 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे। पेपर 1 को पास करके आप 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनेंगे। हालांकि अभी ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि सीटेट का एक पेपर 3 भी होगा, शुरू होगा, संभवतः दिसंबर के पेपर से शुरू होगा, जो 9 से 12 तक के टीचरों को पढ़ाने के लिए योग्य होगा। लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी ये शुरू नहीं हुआ है, आगे कभी शुरू हो सकता है, याद रख लीजिएगा। फिलहाल के लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो है कि कंडक्ट किए जाते हैं। रिसेंटली जो एग्जाम फिनिश हुआ है वो है हमारा 7 जुलाई का एग्जाम, और आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जुलाई अगस्त में होता है और दिसंबर जनवरी में होगा। तो अगला जो सीटेट का एग्जाम है वो या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम होगा जरूर। अब जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इसके डेटा को ढंग से समझना पड़ेगा उनको। क्यों डेटा को समझना पड़ेगा? कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ सीटेट रिजल्ट, जो सीटेट का रिजल्ट आया है पुराने गत वर्षों में और जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, मैंने वहीं से आंकड़े को पकड़ा है। जैसे अगर मैं अपने पेपर की बात करूं, मैं पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, तो पेपर 2 का रिजल्ट बहुत खराब होता जा रहा है। जैसे दिसंबर 2022 का अगर पेपर 2 का रिजल्ट देखेंगे तो लगभग इसमें 12,76,000 बच्चे अपियर हुए थे और मात्र 3,76,000 बच्चे का पेपर पास हुआ था। 29.46% ही बच्चे पास हुए थे, क्योंकि यही वो साल है जब फाइनल तरीके से यह निर्णय आ गया था कि बीएड वाले अब प्राइमरी में भाग नहीं लेंगे। तो ये उसी साल के बाद से चीजें होने लगी। फिर धीरे धीरे अगला जो पेपर हुआ 20 अगस्त 2023 का पेपर 2 हुआ। 11,66,000 बच्चे पास पेपर में बैठे थे पेपर 2 में, और बड़ी अजीब सी बात लगी कि केवल 1 लाख बच्चे पास हुए, यानी केवल 8.66% ही बच्चों का पेपर पास हुआ। तो इस बात को थोड़ा सा आंकड़ा आपको समझना पड़ेगा। जनवरी 2024 के पेपर की बात करेंगे, 21 जनवरी 2024, यहाँ 11 लाख से बच्चे की संख्या बढ़कर के 14,81,000 हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पासिंग मार्क्स भी बहुत कम हो गया, 7.56% ही पासिंग मार्क्स हो गया था। इस बात को ध्यान रखना। अब जो अगला आएगा, वो अगला जो आंकड़ा निकल के आएगा वो 7 जुलाई 2024 का आंकड़ा निकल के आएगा कुछ दिन में। तो उसका भी आंकड़ा पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे पास हुए और कितने परसेंट का आंकड़ा रहा। यदि आप पेपर 2 में एसएसटी में अगर आप देख रहे हैं तो लगातार गिरावट आ रही है। तो इस गिरावट को आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कारण है इस गिरावट का, क्यों ये गिर रहा है, इन चीजों को समझना होगा। और इसका कारण क्या भी है? अपडेट सिलेबस।
इसका कारण क्या है भैया? तो इसका कारण हो जाएगा अपडेट सिलेबस, यानी बदलता हुआ पाठ्यक्रम। अब बदलता हुआ पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि आपके विषय में परिवर्तन किया गया, नहीं, प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति बदल दी है भैया, पेडागोजिकली अप्रोच को बढ़ा दिया है और कथन और निष्कर्ष वाले सवालों को पेपर में डाले जा रहे हैं। विशेष तौर से एसएसटी पूरा कथन और कारण वाले सवाल पर ही आधारित है। गहराई में एनसीईआरटी बेस्ड डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सतही ज्ञान नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए इनका लेवल कम होता जा रहा है। केवल वही बच्चे पास हो रहे हैं जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है। तो यदि आप फ्रेशर है, पहली बार दे रहे हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा कि एनसीईआरटी की किताब को बड़ी गहराई में, बड़ी डिटेल में समझना है। कथन कारण वाले सवालों पर ध्यान देना है। कथन कारण निष्कर्ष वाले सवालों पर बड़ी ध्यान से उन पर अपनी पकड़ बनानी है। रटने पर बल नहीं देना है, समझने पर बल देना है। कॉन्सेप्ट को समझना है। किसको समझना है भैया? कॉन्सेप्ट को समझना है। रूट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये डेटा कोई मैंने नहीं बनाई है, सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने आपको लिया है और इसलिए आपको मैं इस डेटा को दिखा भी रहा हूं, ध्यान रखना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटेट पेपर 1 में और जो है कि सीटेट पेपर 1 1 से 5 तक, अपर प्राइमरी लेवल सीटेट पेपर 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है और बोथ पेपर 1 and 2 इफ दे वांट टू टीच क्लास 1 to 8 के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अच्छा, पेपर 1 का सिलेबस जनरली आपको पता ही होगा। अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूंगा तो 30 नंबर का सीडीपी आता है जो पेडागोजी बेस्ड होता है। 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज होती है जिसमें 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज 2 होती है, उसमें 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। मैथमेटिक्स में 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। एनवायरमेंट में 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी। टोटल अगर आप देखेंगे तो 150 नंबर का पेपर होता है। पासिंग मार्क्स कितना होगा ध्यान रखना, तो जनरल वाले बच्चों के लिए 60% पासिंग मार्क्स रखा है केवल, और ओबीसी एससी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी एससी वाले बच्चों के लिए 55% अंक, जो लगभग 82.5 यानी लगभग 83 नंबर के बराबर होता है। लेकिन ओबीसी और एससी के में अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं और आपका 83 नंबर लाए हैं तो आपका सीटेट का एग्जाम पास तो है, लेकिन पास होने के बावजूद भी आप फेल माने जाएंगे। अनुपम सर ऐसा क्यों करें? क्योंकि जब ओबीसी और एससी के बच्चे, जब आप केवीएस, डीडब्ल्यूएसबी, एनवीएस इन भर्तियों को देखोगे या दूसरे राज्य की किसी भर्ती को देखोगे, केंद्रीय भर्ती को देखोगे, तो वहां पर आप जनरल में काउंट होगे। तो जनरल में काउंट होने के लिए 60% अंक चाहिए, यानी 90 नंबर चाहिए, ध्यान रखना। तो इसलिए चाहे आप जनरल कैटेगरी से, ओबी से, एससी से, एसटी से, किसी भी कैटेगरी से, आप अपने सीटेट के पेपर में अपना आंकड़ा लगिए कि भैया मिनिमम से मिनिमम मुझे 90+ नंबर चाहिए। और जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि सीटेट का एग्जाम केवल एक पात्रता परीक्षा है, केवल एक एलिमेंट्री एग्जाम है। जब इसी एग्जाम में आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, 90+ नंबर नहीं ला पा रहे हैं, सोच के देखिए, तो उसके बाद उस एग्जाम को पास करके जिस एग्जाम से आपकी नौकरी लगेगी, आप उस एग्जाम को कैसे पास कर पाओगे? यानी केवल एक तरीका है जिसके माध्यम से आप योग्य साबित होंगे, वो है सीटेट का एग्जाम। उसके बाद फिर आपको कठिन परीक्षा देनी होगी, तब जाके आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो सोच के देखो, जिस एग्जाम को पास करके आप योग्य साबित होंगे, आप उसी एग्जाम को यदि पास नहीं कर पा रहे हो तो आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि फिर आप आगे चल करके नवोदय विद्यालय, डीडब्ल्यूएसबी, केंद्रीय विद्यालय के पेपरों को पास कर पाओगे? तो इसीलिए सीटेट के पेपर को हल्के में नहीं लेना, इसको पास करना ही करना है दिसंबर वाले में। ऐसे ही सीटेट पेपर 2 का सिलेबस होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का, मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड से 7 नंबर का यहाँ पे, और सोशल साइंस है तो 60 नंबर का यहाँ पे, जिसमें 40 नंबर का कंटेंट, 20 नंबर की पेडागोजी। कहानी वही है, 150 नंबर आपको चाहिए, ध्यान रखना भैया। जनरल के लिए 90 नंबर, ओबीसी एससी के लिए 83 नंबर, लेकिन वो आपको आगे लेके चलने रहेंगे। तो ये तो रही जानकारी। अब सीटेट की तैयारी कैसे करें, शुरुआत यहां से करें। जिन जिन चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, किन किन चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। 2 तरीके, एक तो ये भैया कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से चीजों को तैयारी करिए, ध्यान रखना भैया, आप अपनी सेल्फ स्टडी से चीजों को तैयारी करिए। दूसरा होता है कि आप एक पेड कोर्स के माध्यम से तैयारी को करिए। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कहा है कि पेपर को पास करने के लिए आपको इन 4 बातों को समझना पड़ेगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं, कौन कौन सी 4 बातों को समझना पड़ेगा? जैसे नंबर 1, आपको सबसे पहले सिलेबस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस है क्या? मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे मिलता हूं जिनको यही नहीं पता है कि कंटेंट कितने नंबर का आएगा, पेडागोजी कितने नंबर का आएगी। उनको पता ही नहीं है कि एसएसटी में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आते हैं। उनको सिलेबस ही नहीं पता है। वो लूसेंट की जीके पढ़ रहे हैं, वो घटना चक्र की किताबों को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ रहे हैं और तमाम दुनियादारी की किताबों को पढ़ रहे हैं, उनको सिलेबस ही नहीं पता।
तो पहले सीटेट की वेबसाइट पर जाकर के सिलेबस को पढ़िए, है ना। मैंने इसी चैनल पे सिलेबस डिस्कशन को लेकर एक वीडियो डाल रखी है, उसको देखिए। सिलेबस को जब पढ़ेंगे, जैसे आप सिलेबस को समझ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई फलाने फलाने सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे में पूछे जाते हैं। तो आधी तैयारी तो आपकी वहीं पर हो जाती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरा PYQ सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछले साल में आए हुए पेपरों को देखिए, पढ़िए और उनसे अपनी तुलना करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन जो है कि पेपर में पूछे गए हैं, याद रखना भैया, और उनको देखिए कि आपको कितना आता है और पेपर में कितना आ रहा है, और उस डिफरेंस को समझिए, उस अंतर को समझिए जो आपके और पेपर के बीच में आ रहा है, कि आपकी नॉलेज कितनी है और पेपर किस लेवल का पूछा जा रहा है। परीक्षा के पैटर्न को समझिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, इनमें टाइम लगेगा, बैठ के पढ़ना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेपर है, अभी जुलाई वाला पेपर है, मैंने प्रिंट निकाल रखा है। अब जैसे पेपर है तो इसको पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये चीजें तो मैंने कभी सुनी नहीं, अच्छा हाँ ये तो मुझे आता है। इस तरीके से डिस्कशन करिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए, ठीक है भैया। उसके बाद आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। फिर आप उसके बाद अपने कंटेंट को पढ़िए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यानी हमारे एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक का ऐप, उस पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे भी आपको अपनी पढ़ाई करनी है आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंटेंट को आप पढ़ने के बाद फिर आप दोबारा से अपना मूल्यांकन करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये कलर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो टेस्ट सीरीज बेहतर तरीके से हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये एक अच्छा तरीका ध्यान रखना। तो आप यहाँ सिलेबस को समझेंगे, पाठ्यक्रम को समझेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, और उसके बीच में आप कंटेंट पढ़ेंगे। अब कंटेंट पढ़ने के दो तरीके से, या तो आप अपनी तैयारी खुद से कर लीजिए, पिछले साल के पेपरों को पढ़ लीजिए, प्लस आप एनसीईआरटी को पढ़िए, मार्केट से लाइव किताबों को पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ये भी एक तरीका है पेपर पास करने का, ध्यान रखना। लेकिन यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, मैं ये कभी नहीं कहता कि यूट्यूब से पढ़कर के पेपर पास नहीं किया जा सकता। यूट्यूब से पढ़ के भी हजारों बच्चों ने पेपर पास किया है। लेकिन यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, यदि आप हाउसवाइफ हैं, यदि आप फ्रेशर्स हैं, तो आपके लिए दिक्कत यह है कि किस कंटेंट का आपको चयन करना है, किस कंटेंट को आपको छोड़ देना है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की, एसएसटी की 9 किताबें, एनसीईआरटी की 9 किताबें, 6वीं 7वीं 8वीं की, साइंस में इतनी सारी एनसीईआरटी, सीडीपी, हिंदी, लैंग्वेज, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए फिर आप आइए हमारे पास। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने लॉन्च किया है एक बहुत बढ़िया बैच हमारा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, 120 प्लस नंबर की जबरदस्त तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र 2.0। इससे पहले मैंने एक बैच लॉन्च किया था, ब्रह्मास्त्र बैच। इस बार हमने बैच लॉन्च किया है ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच। कौन कौन फैकल्टी इसमें आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूरा एनसीईआरटी एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, कथन निष्कर्ष वाले सवालों की तरफ पढ़ा रहे हैं। हमने जो बैच लॉन्च किया है ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच लॉन्च किया है, जिसमें सारे फैकल्टी पढ़ाएंगे। ये हैं अजय खरब जो आपको सीडीपी पढ़ाएंगे, ये हैं अविरल विश्वकर्मा जी जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, यहां पर मैं हूं, मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊंगा पूरे 60 नंबर की, सबसे बड़ा दारोमदार मेरे ऊपर ही है। ये रितिका जी हैं, ये आपको साइंस पढ़ाएंगी पेपर 2 में, जो 30 नंबर की आती है, और 30 नंबर की जिसमें मैथ्स आती है वो हमारे हिमांशु जी पढ़ाएंगे आपको। 30 नंबर की लैंग्वेज संस्कृत में हमारे संजय सती जी आपको पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। इंग्लिश 30 नंबर की दीपक चौहान पढ़ाएंगे, और पेपर 1 में पर्यावरण के भाई साहब बेहतरीन फैकल्टी हमारे 30 नंबर लोकेश भारद्वाज जी आपको पढ़ाएंगे। ये इंडिया के वो टॉप टीचर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा इस ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में भी। तो आप इस ब्रह्मास्त्र 2.0 पेड बैच को जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड बैच की लिंक दे रखी है, वहां से पेड बैच को परचेस कर लीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दोनों कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। 2.0 सोशल साइंस का स्पेशल मेरा बैच भी है, मैथ्स एंड साइंस का भी स्पेशल बैच है, और एक स्पेशल एसएसटी का मेरे को आपको बैच भी आपको इसमें मेरे को देखने को मिलेगा। तो बस ये है प्रॉपर तरीके से वाई इज एवरी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्ट में, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी में भी जो येलो हो रखा है उतने पार्ट से पूछा गया है, जो व्हाइट है उतना पार्ट काम का नहीं है। तो एनसीईआरटी में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपको कंप्लीट तरीके से पूरा बताऊंगा। तो बस टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, इतनी सारी एनसीईआरटी है, सेल्फ स्टडी से चाहो तो कर सकते हो। अगर मैं केवल एसएसटी बताऊंगा तो 73 चैप्टर है, पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाएगी भैया। तो बस मैं इतना कह रहा हूं, प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़िए, मेरे साथ में जुड़िए। सीटेट का एक बड़ा ही बेहतरीन सा और बड़ा ही शानदार सा कोर्स मैंने आपके लिए बनाया। सीटेट का सबसे बेहतरीन कोर्स है
कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अनुपम लगा लीजिए या इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8755238500 या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए SST भाई अनुपम सर। तो जो भी बच्चे सीटेट का पेड कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करें इस नंबर पे या कॉल करें, जितना भी बेहतरीन डिस्काउंट हो सकता है हम आपको कोर्स आपका परचेस करा देंगे। आप अपनी मस्ती के साथ तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से प्रयोग या एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिए, हमारे साथ में जुड़िए। लाखों बच्चे पास हुए मेरे से साथ पढ़ करके, तो आप भी सीटेट का पेपर पास करिए मेरे साथ अर्थात अनुपम भारद्वाज के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मेरी बातें, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी, मेरी पूरी गाइडलाइन अगर आपको समझ में आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइएगा और किन किन चीजों पर आप जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी राय क्या है। कमेंट में SST भाई अनुपम सर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।